नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, ऑफिस बनवाने के लिए कंगना को 200 करोड़ देंगे मुकेश अंबानी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कंगना रनौत मामले के तूल पकड़ने और महाराष्ट्र को सीधे निशाने पर लेने के बाद बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के भीतर ताड़फोड़ करने के साथ ही उनके बंगले के अन्य हिस्सों को भी अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। इसके बाद से इस पूरे मामले पर राजनीतिक हो रही है। लगातार एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं। कंगना के समर्थन में देश भर से आवाजें उठने लगी हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कंगना को अंबानी परिवार को साथ मिल गया है। इस दावे में कहा गया है कि कंगना के टूटे हुए ऑफिस को अंबानी परिवार फिर से बनाकर देगा। जी हां, सोशल मीडिया के दावों के अनुसार कंगना रनौत के समर्थन में अंबानी परिवार भी उतर आया है। मुकेश अंबानी पहले भी लोगों की मदद कर चुके हैं। वो हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना संकट के दौरान देश और महाराष्ट्र सरकार को काफ़ी मदद की थी और अब भी कर रहे हैं। कंगना रनौत ने 2017 में यह बंगला खरीदा था और इस साल जनवरी में इसकी साज सज्जा पूरी हुई। बीएमसी के 1979 के प्लान के मुताबिक यह बंगला आवासीय संपत्ति के तहत लिस्टेड है। बीएमसी अफसरों का कहना है कि कंगना के दफ्तर के अंदर कई अवैध निर्माण किए गए हैं, इसलिए कार्रवाई की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची कंगना को राहत मिली है। कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। फेसबुक पर चल रहे इस मैसेज में नीता अंबानी के इसको लेकर बयान देने की बात कही जा रही है। मैसेज में लिखा गया है कि नीता अंबानी ने रिलायंस की ओर से कंगना को नया दफ्तर बनवाने के लिए 200 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें कि नीता अंबानी की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, न ही उन्होंने इस संबंध में कोई बयान जारी किया है। ऐसे में इस मैसेज में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है और ये पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मानसूनी बारिश इन दिनों देश के कई हिस्सों में लोगों की आफत बनी हुई है। बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव होने से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। अब फिर भारतीय मौसम विभाग ने 13 सितंबर से अगले 3-4 दिन कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इससे लोगों को गर्मी व उससे राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र तथा पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य भारत और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच देखा जाएगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून वापसी करेगा, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है। आगामी सिस्टमों के चलते राजस्थान से मानसून की वापसी 15 दिनों के लिए टल सकती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक ये मानसून को सक्रिय करेगा। जानिए अगले 2 दिन से 3 दिनों में देश में कैसा रहेगा मौसम। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर बिजली की गरज के साथ मध्यम गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। अगले 3-4 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत, मुख्य रूप से असम और मेघालय में पृथक स्थानों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 सितंबर से ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। अगले 3-4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में भारी गिरावट की भी संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा में बारिश के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ईएसआईसी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगारों को मिलेगा 50% वेतन। जी हां, कोरोना संकट में बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर दी है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। इससे
एसआईसी के सदस्य कर्मचारियों को करीब 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा हो सकता है। सरकार ने नियमों को लचीला बनाते हुए तय किया था कि कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% तक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 21 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी चली गई हो। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी द्वारा संचालित योजना है। साथ ही इस योजना को 1 जुलाई 2020 से 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और यह 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी 2021 के मूल प्रावधान बहाल हो जाएंगे। इस योजना से 41,976 कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है जो संशोधित शर्तों के तहत इस योजना के दायरे में आ गए हैं और इससे ईएसआईसी पर 6,710.68 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ईएसआईसी श्रम मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है जो 21,000 रुपये तक के कर्मचारियों को ईएसआई स्कीम के तहत बीमा मुहैया कराता है। ईएसआईसी अपने डेटा के मुताबिक बेरोजगार कामगारों को यह फायदा देगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारी किसी ईएसआईसी शाखा में जाकर सीधे भी आवेदन कर सकते हैं और उचित वेरिफिकेशन के बाद उनके बैंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इसके लिए आधार नंबर का होना आवश्यक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की CMIE के अनुसार कोरोना संकट की वजह से करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को करेगी जबरन रिटायर। जी हाँ, 50 वर्ष की आयु सीमा पूरा कर चुके पुलिसकर्मियों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत उन लोगों को सरकार जबरन रिटायर करेगी जो 50 वर्ष की आयु सीमा पर पूरी कर चुके हैं। पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों को इसके बारे में सूची भेजने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में 31 मार्च 2020 को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर्ड किया जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि योगी सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने जा रही है। अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराने का फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों और सचिवों से 50 की आयु पार कर चुके स्टाफ के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, 7 पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को ध्यान देने की जरूरत है। महंगाई भत्ते को लेकर लगी याचिका कोर्ट ने दिया है बड़ा निर्णय। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। महंगाई भत्ते में इजाफे पर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें डीए के भुगतान पर लगी रोक को खारिज करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार ने गत जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया था, लेकिन मार्च में कोरोना संकट के चलते घोषित किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। यह रोक जून 2021 तक के लिए लगाई हुई है। याचिका में इस तरह की अधिसूचना को वापस लेने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की राशि को जारी करने की समय सीमा को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसी भी नियम के तहत इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। लिहाजा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका निरस्त कर दी गई है।
आदेश में इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं थी कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते में वृद्धि को रोकती। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त उल्लिखित ऑल इंडिया सर्विसेज यानी महंगाई भत्ता नियम के नियम 3 केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जिन शर्तों के अधीन महंगाई भत्ता भुगतान किया जा सकता है उसे रखने के लिए केंद्र सरकार को ही अधिकार होता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।